शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 18वां अध्याय। शीर्षक है सती शरीर त्याग और दक्ष शाप। ऋषि बोले, दक्ष कन्या सती दक्षिणायनी ने कैसे शरीर त्याग दिया और वही फिर मैना में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री कैसे हुई तथा महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की। वायुदेव बोले, हे मुनियों सुनो, मैं दक्ष की कथा कहता हूँ, जिसने पाप और प्रमाद से विश्व भर में दोष लगाया था। एक समय जब सुरासुर सिद्ध और परमश्री शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय शिखर पर गए, जिसमें देवताओं के साथ दक्ष भी वहां गए थे, तब देवताओं सहित अपने यहाँ आने के कारण देवी ने दक्ष को का कोई अलग सत्कार न किया, जिससे उस मूर्ख ने अपनी पुत्री से भी वैर उत्पन्न कर लिया और वह रुष्ट होकर वहां से चला पड़ा। फिर तो उसी वैर के कारण दक्ष ने उसे यज्ञ में नहीं बुलाया और ना ही शिवजी भगवान को निमंत्रण दिया। तब नारद जी से उन सब के सम्मेलन का पता जब पार्वती जी को चला, तो शिवजी से पूछकर विमान में बैठकर दक्ष के घर को गई। उन्हें देखते ही दक्ष ने अपने नाश के लिए उन पर बड़ा ही क्रोध किया और सती की अन्य छोटी बहनों ने भी उनके साथ असत्कार का बर्ताव किया, जिसे देखकर देवी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उन सब सभासदों को सुनाते हुए कहा, मेरे स्वामी सब दोषों से रहित और साक्षात विश्वम्भर हैं। तुम उन लोक महेश्वर की निंदा करते हो, अतः अब तुम अपने कुल को नष्ट हुआ ही समझो। ऐसा कहकर रुष्ट सती अपने शरीर का भी त्याग कर हिमालय पर्वत के पास चली गई। सती जो ही दक्ष की निंदा कर चली, उसी समय मंत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी और यज्ञ विध्वंस हो गया। इधर देवी का गमन सुनकर शिवजी ने भृगु आदि ऋषियों को क्रोध कर श्राप दे दिया और दक्ष के जमाताओं को वैवत्स मनवंतर में फिर जन्म लेने को कह दिया और चाशुक मनवंतर में दक्ष को मनुष्यों के राजा होने का कह दिया। जब महातेजस्वी रुद्र ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा से उत्पन्न शरीर का त्याग वह दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता का पुत्र हुआ, जो प्राचीन महर्षि का पोता। भृगु को भी वैवत्स मनवंतर में शरीर ग्रहण करना पड़ा और जब दक्ष यज्ञ करने लगा तो शिवजी भगवान ने विघ्न किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 18वां अध्याय यही समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।